डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.4 समांतर श्रेणी जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी भी हम कहते हैं। इनका 21 से 25 नंबर तक देखिए। कहता है किसी एपी के 35 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, जिनका दूसरा पद 2 है और 7वां पद 22 दिया हुआ है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। 21 नंबर में सबसे पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो दूसरा पद, अर्थात ये A2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास 7वां पद A7 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। हमें जो है 35 पदों का योग, 35 को पद, n का मान दिया हुआ है, 35 को उसमें पद है। अब देखिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये D बराबर में 2, इनका नाम फर्स्ट दे दिए। A7 को हम A प्लस ये 6D बराबर 22, इनका नाम 2 दे दीजिए। ये दोनों समीकरण सोल्व करके A और D का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो पहला माइनस दूसरा कर देंगे तो ये हमारा A प्लस D बराबर 2 और ये A प्लस ये 6D बराबर 22 होगा। ये माइनस 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 दोनों हैप्पी बर्थडे होगा। ये हमारा माइनस ये 5D बराबर ये माइनस 20, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौके 20। तो देयर पर ये D का मान हमारा कितना आया हुआ है, 4। अब ये D का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो हमारा A का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एकदम धीरे धीरे समझिए, रखने पर A का मान हमारा जो है वो ये A प्लस D का मान 4 है बराबर 2, ये हमारा A 2 माइनस 4। तो देयर पर ये A का मान कितना होगा, 2 में 4 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। A और D का मान हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पे SN निकाल लेते हैं। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू में ये 2A प्लस ये n माइनस 1 इंटू में D होता है। तो n का मान क्या दिया हुआ है, 35 बटा में ये 2 होगा और ये 2 इंटू में A का मान दिया हुआ है माइनस के 2, तो माइनस 2 दे दीजिए। और प्लस n का मान हमारे पास 35 दिया हुआ है, 35 माइनस 1 इंटू D का मान 4 है, तो ये 4 दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 35 बटा में 2 और ये भाई साहब 2 दूनी के माइनस 4 प्लस 35 में से एक जगह तो 34 गुना 4 हो जाएगा। ये हमारा 35 बटा में 2 और ये माइनस 4 प्लस 34 चौके कितना होता है बुआरे, तो 34 चौके हमारा 136 होता है। ये हमारा क्या आएगा, 35 बटा में 2 और 134 में जिनको हम घटा लेंगे तो 132 होगा। ये हमारा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 35 और 66 का हम गुना कर लेंगे तो 2310 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2310 आया हुआ है। देयर पर ये S हमारा 35 पर कर रहा था, S 35 हमारा कितना आएगा, 2310, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। 22 नंबर देखिए, कहता है किसी एपी का P पदों का योग क्यों दिया हुआ है और क्यों पदों का योग P दिया हुआ है। तो हमें प्रथम P प्लस क्यों पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इनको हम अच्छा से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए बुआ और फिर इनको हल करिएगा। एकदम जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, 22 नंबर है। 22 नंबर में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P प्रथम P पदों का योग क्यों दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है P पदों का योग, अर्थात SP दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, ठीक है। इनका हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये n का स्थान में P है, ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा P/2 इंटू ये 2A प्लस ये हमारा P माइनस 1 इंटू ये D हो जाएगा बराबर ये क्यों होगा, ठीक है। अब जो है वो 2 को जो है वो इस साइड भेज लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा हो जाएगा ये P इंटू में ये 2A प्लस ये P माइनस 1 इंटू में ये D बराबर ये 2 क्यों होगा। अब इनको P से गुना कर लीजिए। तो ये 2AP प्लस ये हमारा P इंटू में ये P माइनस 1 इंटू में ये D बराबर ये 2 क्यों होगा। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्यों पदों का योग P दिया हुआ है। तो हमें जो है वो यहाँ पे S क्यों बराबर ये P दिया हुआ है, इनका फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा क्यों बटा में 2 इंटू में 2A प्लस ये हमारा क्यों माइनस 1 इंटू में D, ये हमारा किनके बराबर होगा, P के बराबर में। 2 हमारा इस साइड चल जाएगा। तो ये हमारा क्यों इंटू में ये 2A प्लस ये क्यों माइनस 1 इंटू में D बराबर ये 2P होगा, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देयर फॉर ये 2A क्यों
प्लस ये क्यू इंटू में ये क्यू माइनस 1 इंटू में डी बराबर ये 2p होगा। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। क्लियर। अब जो है वो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, इतना करने पर, इतना हम कर लेंगे तो बउआ हमारा कितना होगा ये, तो ये हमारा होगा ये 2AP प्लस p इंटू में ये p माइनस 1 इंटू में d बराबर ये 2q होगा। और देखिए समीकरण दूसरा क्या दिया हुआ है, तो समीकरण दूसरा दिया हुआ है 2a प्लस ये q इंटू में ये q माइनस 1 इंटू में d बराबर ये 2p दिया हुआ है। इनको हम माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, देखिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये इनको जो है वो 2AP माइनस ये 2AQ, फिर ये प्लस p इंटू में ये p माइनस 1 इंटू में d, ये माइनस q इंटू में ये q माइनस 1 इंटू में d बराबर ये 2q माइनस ये 2p हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, इस दोनों टर्म से हमारा 2a हमारा क्या हो रहा है, तो 2a हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारा p माइनस ये q होगा। और देखिए इस दोनों टर्म से जो है वो हमारा d जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो d को जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा p इंटू ये p माइनस 1 माइनस ये q इंटू में ये q माइनस 1 हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा -2 जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा p, और ये प्लस माइनस माइनस ये q होगा। क्लियर। अब देखिए इनको गुना कर लीजिए तो ये हमारा क्या होगा 2a इंटू में ये p माइनस q प्लस ये d इंटू में p को गुना कर लेंगे तो p स्क्वायर माइनस ये p माइनस q को गुना कर लेंगे तो q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ये q। ठीक है, अब बराबर ये -2 इंटू में ये p माइनस ये q हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 2a इंटू में ये p माइनस q प्लस ये d इंटू में, देखिए ये दोनों भाई साहब को एक साइड रखिए, तो ये हमारा p स्क्वायर माइनस ये q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा p स्क्वायर माइनस ये q स्क्वायर, ये हमारा इतना हो गया, फिर ये माइनस। अब जो है वो इन दोनों को हम एक साथ रखते हैं, p प्लस माइनस माइनस ये q होगा, तब ना देखिए इनको गुना करेंगे तो माइनस p माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा बराबर -2 इंटू में ये p माइनस ये q होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 2a इंटू में ये p माइनस ये q प्लस d इंटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा a प्लस b इंटू में ये a माइनस b माइनस ये p माइनस q बराबर -2 इंटू में ये p माइनस ये q होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, एक दो टर्म है, तो देखिए p माइनस q p माइनस q p माइनस q p माइनस q सब में जो है वो क्या मिल रहा है, हमारा कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे हम p माइनस q को जो है वह कॉमन ले लेते हैं, तो ये हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, तो ये 2a बचेगा, ये हमारा 2a प्लस ये d इंटू में ये p माइनस q कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा p प्लस q, यहाँ पे -1 बच जाएगा। क्लियर, बराबर -2 इंटू में ये p माइनस ये q होगा। ये और ये भाई साहब हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो देयरफॉर ये 2a प्लस ये d इंटू में ये हमारा p प्लस q माइनस 1 बराबर ये क्या होगा -2 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 3 रख दीजिए। ठीक है, हमें जो है वो क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रथम p प्लस q पद का योग ज्ञात करना है। हमें ज्ञात यहाँ पे करना है s p प्लस q पद का, ये n के स्थान पर p प्लस q हो जाएगा, तो इनका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस q बटा में ये 2 इंटू में ये हमारा 2a प्लस n के स्थान पर ये p प्लस q माइनस n माइनस 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू में d, ये हमारा इतना हो जाएगा, है कि ना है, बोलिए। अब बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर, यहाँ तक हम लोग तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगा रे बउआ। देखिए ना यहाँ पे ये हमारा क्या है p प्लस q बाय में ये 2, और देखिए बुआ यहाँ पे देखिए 2a प्लस ये हमारा जो है वो p प्लस q माइनस 1 इंटू में ये वाला दिया है, देखिए यही ना, यही वाला यहाँ पे है ना, यही वाला है ना, बोलिए यस या नो, आप यस सर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब, ये भाई साहब हमारा -2 हो जाएगा, तो -2 होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये s p प्लस q हमारा कितना होगा माइनस ये p प्लस ये q हो जाएगा। कितने एकदम जो है वो बउआ वाला था, बोले यस या नो, आप यस सर, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम कितने जो है एकदम सिंपल वे में जो है वो आसानी से जो है वो सबको
समझाते हुए सॉल्व कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए बुआ इनका हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो पढ़िए। कहता है एपी, ये एपी दिया हुआ है, इसमें कितना पद की आवश्यकता होगी, अर्थात एन का हमें जो है वह इसमें कितने पद जो है वह हमें आवश्यकता है जिनका योगफल ये -25 हो जाए। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है पहले उनको लिख लीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ है ये एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? हमारे पास दिया हुआ है -6 -11/2, फिर ये -5 डॉट डॉट दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ए बराबर दिया हुआ है -6, डी बराबर निकाल लेंगे तो A2 माइनस ये A1, A2 दिया हुआ है -11/2 -A1 -6 होगा। ये हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 होगा। ये -11 माइनस माइनस प्लस 6/1 है, 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 और 6 दूनी के 12। ये हमारा कितना आएगा 1/2 होगा। कितना होगा तो 1/2 आ गया। और हमें जो है वह इनका योगफल दिया हुआ है, अर्थात SN का मान दिया हुआ है कितना -25 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस ये n-1 इंटू में d बराबर ये -25। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा n/2 इंटू में 2 गुना a का मान क्या दिया हुआ है -6 प्लस ये n-1 इंटू d का मान 1/2 दिया हुआ है बराबर ये -25। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो n इंटू में 6 दूनी के -12 और प्लस ये हमारा n-1 इंटू में ये 1/2 बराबर -50 होगा। अब इन सब को हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो है वो आप एलसीएम सब जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा ये 2 होगा, 12 दूनी को -24 प्लस ये n-1 बराबर ये -50। अब ये 2 का इस साइड भेज दीजिए। तो हमारा n इंटू में -25 प्लस ये n बराबर ये -50 दूनी की 100 हो जाएगा। अब हम इनको n से गुना कर देंगे तो ये n² माइनस ये 25n, माइनस वाला इधर आएगा तो ये हमारा प्लस 100 बराबर 0। 100 को 20 पंचे 100 होता है, तो 20 और 5 में ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा ये भाई साहब n² माइनस ये 20n और माइनस ये 5n प्लस ये 100 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 को पद है तो 2 को पद से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो ये n-20, फिर ये हम यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो n प्लस माइनस -20 बराबर ये 0 होगा। तो n-20 और n-20 दोनों में है। तो हम यहाँ से n-20 कॉमन ले लेंगे तो ये n-5 बराबर 0 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो चूंकि n-20 बराबर हम 0 कर देंगे तो देर पर ये n का मान हमारा कितना आएगा 20 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से n-5 को 0 कर देंगे तो देर पर ये n का मान कितना आएगा 5 हो जाएगा। तो यही दोनों जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है वो आंसर आया हुआ है ना। जब आप 20वां पद निकालने जाएगा तो वह 0 आएगा। ठीक है, इसीलिए इनका हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 23 नंबर हो गया। अब 24 का पहला दूसरा देखिए। अब 24 का पहला देखिए, 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात करना। 5 का अपवर्त्य मतलब समझे, 5 का जो है वो 5 से जो है वो 107 और 253 के बीच में जो भी संख्या होगा, जो संख्या 5 से कटेगा ना, उन सब का हमें योग ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 24 का हमारा पहला नंबर देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्त्य हमारे क्या होगा, ये जो है 107 है, 110 जो है वो 5 से कटेगा। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। 110 जो है वो 5 कटेगा तो ये हमारा 110 होगा, फिर ये 115 होगा, फिर 5 जोड़ते जाइए तो ये हमारा 120 होगा, और ये हमारा डॉट डॉट ये दे दीजिए, ये हमारा 250 लास्ट वाला होगा। ठीक है, ये एक हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक एपी बन गया है। क्या बना है, एपी बना है। क्यों एपी बना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 पद का जो है वो बीच का अंतर हर एक जगह जो है वो बराबर है, इसीलिए एपी बन गया है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि ए बराबर दिया हुआ 110, डी बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस ये A1, A2 का मान दिया हुआ 115 माइनस ये 110, ये हमारा 5 हो जाएगा। और लास्ट में पद दिया हुआ है, अर्थात ये Tn का मान दिया हुआ है 250। तो हम पहले n का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो चूंकि Tn बराबर दिया हुआ है 250, Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस ये n-1 इंटू डी बराबर ये 250 हो जाएगा बुआरे।
ए का मान दिया हुआ है हमारे पास 110 प्लस ये n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 5 बराबर ये 250। इनको इस साइड भेज दीजिए तो ये हमारा क्या होगा, ये n-1 इंटू में 5 बराबर ये 250 माइनस ये 110। तो ये n-1 इंटू में 5 बराबर ये, इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 140 हो जाएगा। कितना होगा 140 होगा। ये हमारा 28 पंचे 140 होता है। तो ये भाई साहब हमारा n-1 बराबर 28 होगा, -1 इस रहेगा तो +1 होगा, तो n बराबर ये 28 प्लस 1 होगा। तो देयरफॉर ये n का मान हमारा कितना होगा 29। n का मान निकल गया। अब हम यहाँ से Sn का मान आसानी से निकाल सकते हैं। Sn बराबर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस, जब अंतिम पद दिया रहता है तो Tn डायरेक्ट जो है वो दे दीजिए। यहाँ पे देखिए n का मान हमारे पास 29 दिया हुआ है, तो ये 29/2 और a का मान हमारे पास 110 दिया हुआ है प्लस Tn का मान 250 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा 29/2 गुना, अब जो है वो 250 और 100 जोड़ेंगे तो 350, 50 10 60, अर्थात ये कितना होगा, और ये 5 1 6 2 1 3 360 हो जाएगा। ये हमारा 360 दे दीजिए। अब देखिए 18 दूनी 36, 180 हो जाएगा। तो ये 29 गुना में 180। तो देयरफॉर ये Sn बराबर कितना हो जाएगा 5220। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। 24 का पहला कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए दूसरा नंबर, इनका दूसरा नंबर कहता 100 और 1000 के बीच 5 के बढ़ते वाले संख्या का योग। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि 100 और 1000 के बीच, 1000 के बीच जो है वह 5 के अपवर्ते, ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा 100 और 1000 के बीच जो है वो बोला है, बीच बोला है, तो हम बीच बोला लेंगे, 100 को नहीं पकड़ेंगे। हम जो है वो ले लेंगे 105 ले लेंगे, 110 ले लेंगे, 115 ले लेंगे, डॉट डॉट ये लास्ट में हमारा 995 होगा। और ये हमारा एक AP बनेगा। क्या बनेगा AP। तो चूंकि हमारे पास A दिया हुआ है 105 दिया हुआ है, D बराबर निकालेंगे तो 110 माइनस ये 105, ये हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे n का मान दिया हुआ है 995। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि an बराबर ये 995, an का फॉर्मूला होता है a प्लस ये n-1 इंटू में d बराबर ये 995। अब हम a का मान रखेंगे तो a का मान दिया हुआ 105 प्लस ये हमारा n-1 इंटू d का मान 5 दिया हुआ है बराबर ये 995 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इनको इस साइड भेज दीजिए। तो ये n-1 इंटू 5 बराबर ये 995 माइनस 105 होगा। ये हमारा n-1 इंटू में 5 बराबर, 5 में से 5 जाएगा 0, ये हमारा 9 में से 0 जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 890 होगा ना। ये हमारा कितना होगा तो 890 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना बार में कटेगा बुआ रे, 890 हो जाएगा। तो इनको काटिए तो, और ये हमारा कितना बार में कटेगा, ये भाई साहब जो है वह 100 और 1000 के बीच में जो है वो बोला है ना, तो ये भाई साहब हमारा कितना बार में कटेगा, काटिए। 5 1 5, 5 3 8, 3 9 39, 3 9 39, तो 5 7 35, 5 7 35, 4 39, 0 8 5 40, 178 हो जाएगा। ये हमारा n-1 बराबर 178। ये हम इस 1 भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये n बराबर ये एक इस आएगा तो 179 हो जाएगा। n का मान आया हुआ है। अब हम यहाँ से आसानी से Sn का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से Sn का मान जो है वो निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में ये a प्लस ये an होता है। n का मान दिया हुआ 179/2 और a का मान दिया हुआ 105 प्लस an का मान दिया हुआ है 995। अब ध्यान दीजिए बात, 179/2 गुना, इनको जोड़ लेंगे तो ये हमारा 1100 होगा। कितना होगा तो 1100 हो जाएगा। अब इनको हम 2 से काट देंगे तो ये 550, 179 गुना में ये 550। तो देयरफॉर ये हमारा Sn का मान कितना होगा, 550 को हम 179 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 98,490
50 आएगा। ये इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा हो गया। अब इनका हमारा 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या बोला है इसने, 2 अंकों वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि 2 अंकों वाली विषम संख्या, 2 अंकों वाली विषम संख्या हमारा क्या होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, डॉट डॉट ये 99 होगा। सब ये क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। ये हमारा एपी बनेगा। यहाँ पे लिखिए, चूंकि ए बराबर हमारा 11 दिया हुआ है, डी बराबर निकाल लेंगे तो 13 माइनस 11, ये हमारा 2 हो जाएगा। और लास्ट पद दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे टी एन का मान 99 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि टी एन बराबर 99 दिया हुआ है, तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस ये एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 99 हो जाएगा। तो ए का मान क्या है, 11 दिया हुआ है, प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है, बराबर 99। अब देखिए प्लस 11 इस साइड भेजेंगे तो माइनस 11 होगा, एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर ये 99 माइनस 11, ये हमारा एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर ये 9 में से एक जगह 8, 9 में से एक जगह 88 होगा। ये हमारा 2 से ब्रेक करेंगे तो ये 44 दूनी के 88, ये हमारा एन माइनस 1 बराबर 44, माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 होगा, तो एन बराबर 44 प्लस 1, तो देयरफॉर ये एन का मान कितना होगा, 45। एन का मान 45 आया हुआ है। तब हम यहाँ पे निकाल लेंगे एस एन का मान, तो इनका मान होता है एन बटा 2 इंटू में ए प्लस ये टी एन होता है। तो एन का मान 45 निकला है, तो हम यहाँ पे रख देंगे ये 45 बटा 2 और ए का मान दिया हुआ 11 प्लस ये 99, ये हमारा 45 बटा 2, 9 1 10 के 0 हासिल, 9 1 10 के 0 हासिल, ये जो है वो 99 100 110 होगा ये हमारा। देखिए बुआ 99 हम 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, 110 110 हमारा हो जाएगा। बोलिए यस या नो, आप यस सर। अब देखिए ये हमारा 55 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 55 45 गुना 55, तो देर पर ये एस एन का मान कितना आएगा, ये हमारा 2475 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 26 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।